नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। इस समय हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय पर। स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है। तमाम तरीके के कार्यक्रम हुए। लोगों से अखिलेश यादव ने मुलाकात किया। SIR को लेकर उन्होंने एक बात भी कही। हमारे साथ वरिष्ठ नेता, जो महिला नेता हैं, जो शेरनी के नाम से जानी जाती है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, जिस तरीके से लगातार SIR को लेकर एक सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से आदेश कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि गांव-गांव जाके, शहरों में जाके SIR फॉर्म को फिल करें और लोगों को जागरूक करें, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आपको और आपके चैनल को बधाई कि आप लोग जो है हम लोग की आवाज जनता तक जो पहुंचा देते हैं ना, तो इसीलिए भाजपा वालों के पेट में दर्द होने लगता है। भैया, आप लोग जो है निष्पक्ष पक्ष विपक्ष नहीं देखते हैं और आप लोग हम लोग की आवाज जनता तक पहुंचा देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात भाई, ये बताइए, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कहा है ना कि 50,000 वोट काटेंगे, तो इनको अपनी आईडी पे भरोसा नहीं है भाई। इन्होंने जो आधार बनाया, वोटर ID कार्ड बनाया, अपनी आईडी पे भरोसा नहीं है। ये बताइए, सब बांग्लादेशी हो गए। अब बताइए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो बांग्लादेशी है कि कहाँ है? उनकी तो डिग्री भी नहीं है ना। तो आप बताइए, डिग्री बिना प्रधानमंत्री है वो? क्या डिग्री तो दिखाए ना, डिग्री दिखाए ना। शाह जी तो एक बार दिखाए थे डिग्री। फर्जी डिग्री दिखाए थे भाई, फर्जी डिग्री दिखाए थे। आप कहाँ है भैया? फर्जी डिग्री दिखाए। हम लोग मांग तो करते हैं, डिग्री दिखाइए ना। ये बताइए, ये कब चाय बेच रहे थे, जरा उसका भी जो है प्रूफ दे दे। चाय कब स्टेशन पे बेचे हैं, उसका भी तो प्रूफ चाहिए। तो ये जब चाय बेच रहे तो पढ़ाई कब कर रहे थे? ये गुस्सा बिहार चुनाव के हार के बाद का है आप लोगों के। ये बताइए, आप जो है भोली भाली जनता को टारगेट क्यों कर रहे हैं? जनता को लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? आप जनता को लाठीचार्ज न करिए, निष्पक्ष चुनाव कराइए। आप जो है अपने विकास पे, अपने मुद्दे की बात करिए, विकास पे वोट मांगिए। आप जनता को टारगेट ना करिए। आप इस तरीके वोट की चोरी क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। ये बताइए, वहाँ पे कहीं EVM खराब, कहीं लाइट काट दिया जा रहा, कहीं वोट नहीं पड़ पा रही है, लाठीचार्ज कर दिया जा रहा। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है ना भैया, वोट डालने लोग गए, वहाँ वोट पहले ही पड़ गया। 2027 में चुनाव यूपी में भी है। यहाँ भी ऐसा ही ना हो जाए। आप लोग इसीलिए पहले से गाना गा रही हैं कि लाइट बंद हो जा रही है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। डर लग रही है क्या 2027? ये सच है। डर जानते हो किसको है? भाजपाइयों को, जो है चुनाव आयोग को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। हम तो आप के चैनल के माध्यम से नहीं, कई चैनलों के माध्यम से मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी या चुनाव आयोग या प्रधानमंत्री जी, निष्पक्ष चुनाव कब कराओगे? निष्पक्ष चुनाव आप कराइए ना। आप ये बताइए, हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है लाठीचार्ज करो। लाठीचार्ज करने के लिए वो चुनाव आयोग बन के सीट पे बैठ गए हैं। ये बताइए, जनता के टैक्स के पैसे से आप वेतन ले रहे हैं, तो आप जनता पे लाठीचार्ज करा रहे हैं। आप उसको अधिकार से वंचित कर रहे हैं। आप उसकी वोट नहीं डालने दे रहे हैं। तो निष्पक्ष कराइए ना। हम लोग निष्पक्ष की मांग करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जनता जिसके साथ हो उसको हम स्वीकार करेंगे। SIR को लेकर क्या फर्क पड़ेगा यूपी में? देखिए, फर्क इनको पड़ेगा। ये जितनी भी बेईमानी करना चाहे, जितना वोट काटना चाहे, ये काट नहीं पाएंगे। लाख कोशिश कर ले, हम लोग जोड़ाने का काम करेंगे, ये लोग काटने का काम करेंगे, हम लोग जोड़ाने का काम करेंगे। ये कितना भी कोशिश कर ले, हम लोग जो है, इन्होंने बस एक ही चीज है कि चुनाव आयोग जो है ना भैया, भाजपा का जो है ना, घुंघरू बांध के नाचने लगा। जैसे बिहार में नाचा, वैसे उत्तर प्रदेश में नाचने लगा है। इसलिए उसने हमें 1 महीने का टाइम दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम चुनाव आयोग को यही कहते हैं कि जो है ऐसा करिए, आप चुनाव आयोग ना बनिए, सीट छोड़ दीजिए, किसी और को मौका दीजिए। आप आइए, भाजपा से टिकट लीजिए, चुनाव मैदान में आइए। और हम अपने माननीय जी से मांग करेंगे कि जहां से चुनाव आयोग गणेश कुमार चुनाव लड़े, वहां से भैया अपनी सपा की शेरनी को उतारिए और सामना करके दिखाएंगे चुनाव आयोग का। अगर धूल चढ़ा के ना आए भाई ना, तो राजनीति को त्याग दूंगी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि लिख के ले लो, 27 में सरकार आ रही है। आएगी भैया, हम लोग मेहनत करेंगे। देखिए, हवा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं बात करते। वो जानते हैं कि हम अपनी जनता जो है को किस तरीके मजबूत करना है, किस तरीके जनता को मोटिवेट करना है। और जनता को जानते हैं, जब भी वो मिलते हैं कहते हैं हमारे पास मिलने ना आइए, हमारे पास ना आइए। आप जाइए, एक वोट जोड़ने का काम करिए। घर घर कुछ गाँव ऐसे है ना भैया, वहाँ अभी तक बेलो नहीं गया, वहाँ अभी फॉर्म नहीं गए, वहाँ अभी पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। और आज 3-4 राज्य में देख रहे हैं भैया, बेलो जानते क्या हुआ? आत्महत्या कर ले रहे हैं। प्रेशर से क्यों? आखिर क्यों आत्महत्या करने को मजबूर हो गए? क्यों इतना उनको टारगेट बना लिए भाई? टारगेट कर करके मारा जा रहा भाई। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तेजस्वी को भी बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया था। भैया, वो मुख्यमंत्री बने हैं,
मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे बैलेट पेपर पे उठा लीजिए और चाहे जो है वोट पे उठा लीजिए। जानते हैं चोरी पे ये लोग चोरी और मक्कारी और बेईमानी से बने हैं। चुनाव आयोग ने बनाया है, हमसे लड़ाई भाजपा ने किया ही नहीं, चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग ने जो है इनको जिताया है, भाजपा पार्टी नहीं जीती है, चुनाव आयोग जीता है। इसीलिए कहते हैं कि चुनाव आयोग वहाँ जीता है, घुंघरू बांध के नाचा है चुनाव आयोग। भैया ये बताइए, आचार संहिता का जो है उल्लंघन 10,000 रुपए आप डाल रहे हैं, वही अगर कोई सपा का किया होता तो सपा का अगर एक टॉफी बांट दिया होता तो जेल चला गया होता। ये बताइए, तो ये जो है भाजपा ही क्यों नहीं गए? नीतीश जी जो वहाँ 10,000 रुपए जो प्रधानमंत्री जी 10,000 रुपए खाते में दिए हैं, तो ये जेल कब जाएंगे? आप लोग इस पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? सपा के एक विधायक सुधाकर सिंह उमर अंसारी के वलीमे में गए, उसके बाद वहां से आने के बाद बीमार हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उमर अंसारी के वलीमे से लौटे वहां उनको जहर दे गया है। ये गलत बात है भैया, ये को चुनाव लड़ाने के लिए नहीं, ये गलत बात है। और ऐसी जो है घटिया मानसिकता जिनकी होगी वही सोच सकते हैं। ये बताइए कौन ऐसा दुश्मन है? आप बताइए, कभी ऐसा नहीं हुआ भैया, ये गलत बात है, अफवाह है। और जो इस तरीके अफवाह फैलाता है उसको तो जेल भेज देना चाहिए, चाहे जिस पार्टी का हो। अब ये हम नहीं कहते कि हमारी पार्टी का तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं, गलत अफवाह ना फैलाइए, गलत बात ना करिए। इसलिए देखिए, वो पहले से हार्ट के मरीज थे, हार्ट पेशेंट थे, उनका इलाज पहले से भी चल रहा था, दवा पे थे। और रही बात, ये बताइए भैया, अभी हम यहाँ खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो हम कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहर दे दिया लड्डू में। अरे अच्छी है, धिक्कार है भाई। जो है हमको छोटी बहन की तरीके, जो है एक बेटी की तरीके सम्मान देता हुआ हमें जहर देगा? ये बताइए, जो है शादी में गए, आप लोग फोटो देखे हैं, वीडियो देखे हैं ना, तो ये बताइए कैसे सो सकते हैं? कैसे इतनी घटिया मानसिकता के लोग हैं भाई? कितनी घटिया मानसिकता के लोग हैं, जहर दे देंगे? आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, महिला सभा में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। SIR को लेकर क्या प्रदेश की जनता, देश की जनता से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जूही मैम जी, उन्होंने जो है एक हमें जो है राष्ट्रीय सचिव बनाया है, और अभी 17 को ही बनाया है फिलहाल। तो इसलिए जो है ना, आपके चैनल के माध्यम से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत मैम प्रणाम, कि जो आपने हमें मौका दिया और जो हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझाया, और हम जिम्मेदारी वही निभाएंगे। और शायद कि हमारी मैम हमें रायबरेली की जो है प्रभारी बना के भेजने वाली हैं, रायबरेली की जो है राष्ट्रीय से प्रभारी बना के भेजने वाली हैं। और आपको भी पता है, सभी को जनता को पता है कि मैं मेहनतकारी हूँ, और चाहे वो गाँव में हो चाहे शहर में हो भाई, हम हर जगह मेहनत करेंगे। मेहनत करके जहाँ भी होंगे, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा, हम लोग अभी 4 तारीख तक का हम लोग के पास टाइम है, हम लोग वोट जुड़ाने का काम करेंगे मजबूती से। जो भी जैसे भी जुड़ पाएगा हम लोग जुड़ाने का काम करेंगे, एक और जुड़ा के रहेंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, SDM जो है वहाँ के लोगों को फटकार लगा रहे हैं लोगों की, अभी आप लोगों ने फार्म नहीं भरा, ना फार्म भर पा रहे हैं, ना किसी को जागरूक कर पा रहे हैं, तो कैसे वोट बढ़वा पाएंगे आप लोग? भैया ये बताइए, वहाँ की जो है SDM बेलों को हड़का रहा, तो ये सच है? जानते हैं बेलों कहाँ जा रही हैं? प्रधान के घर, लेखपाल के घर, जानते हैं, जो भाजपा के हैं, भाजपा के गढ़ में जा रहे हैं। जहाँ पे भाजपा का गढ़ नहीं होगा, भाजपा के वोटें नहीं होंगे, वहाँ बेलों नहीं जा रही। कोटेदार से संपर्क करके, जो है प्रधान से संपर्क करके, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं जो भाजपा ही हैं, उनसे संपर्क करके वहाँ जो है फार्म भराया जा रहा। हमारे यहाँ फार्म नहीं भराया जा रहा भैया। कई ऐसे क्षेत्र हैं कि हमारे पास खुद भी आया है कि दीदी यहाँ पे जो है फॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो ये बताइए, जब फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो वो फॉर्म भरे कैसे, आप बताइए। इसके लिए भी अभी हमने मंगाया है, लिस्ट मंगाया है फोन करके कि आप लोग जहाँ जहाँ का जिस गाँव का बेलो नहीं पहुँची है, फॉर्म नहीं पहुँची, आप हमें लिस्ट दीजिए, हम मान्य तक जरूर देंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज कहा भी है हम लोग से कि जो है अगर कहीं भी समस्या आती है तो आप कार्यालय पे हमको जो है सूचना करें, अवगत कराएं, और जो है पार्टी ऑफिस में आपका फुल जो है सपोर्ट और सहयोग होगा। तो इसलिए जो है हम लोग जो है मेहनत करेंगे भाई, वोट जोड़ने का काम करेंगे। वोट कट नहीं पाएगी, जितने काटेंगे उससे 4 गुना ज्यादा, 50,000 अगर काटेंगे ना तो 1 लाख हम लोग वोट जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि महिला शक्ति बहुत बहुत भारी पड़ती है, एक महिला 100 पे भारी हो जाती है भाई। देखिए, अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नेताजी के जयंती पर अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें, SIR का जो फॉर्म है उसे फिल कराएं, उसे जमा कराएं, ताकि किसी की वोट ना कट सके और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।